There's no reasoning. अभी रीजनिंग दिया नहीं है। क्या कहा? सबकी बेल खारिज? Only rejected. सभी के बेल रिजेक्ट हो गए। Yes. आपको क्या लग रहा है क्यों खारिज हुई? आपको क्या लग रहा है? There's no reason given yet. I guess investigation is at a crucial stage now, so that's why maybe now it's yet to come. Reasoning is yet to come. जेल में रहना होगा। Yes. Yes. आप लोग हाई कोर्ट मूव करेंगे अब? Of course we'll move the High Court. Any single line observation why the bail? Nothing has been said. So only operative कहा order किस was announced. basis पे सर खारिज No, कर रहे हैं not हमारा? only it's been announced that the order bail applications are rejected. No reasoning has been given yet. कोई रीजनिंग नहीं दिया अभी तक। रीजनिंग आई नहीं, अवेलेबल नहीं। इट विल बी अवेलेबल आपको क्या सून। लग रहा है क्यों खारिज हुई? We can't say anything. We are not at that position now. Dipesh Sawant, Advocate Ali Bubere and Abdullah. सर व्हाट हैपेंड टू द कोर्ट सर आप बताइए, आपने हियरिंग पूरी सुनी है? जो आज हियरिंग हुआ ही नहीं है, आज सिर्फ ऑर्डर था। ऑर्डर से आप उस दौरान मौजूद थे वहाँ पे, तो जज ने अपने ऑर्डर में क्या कहा? ऑल एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड। उसके अलावा देखिए, जानकारी हमने पहले ही आपको दी थी कि आज सिर्फ ऑर्डर आना था, सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। रीजन कोई बताया नहीं है, लेकिन लॉयर ने कहा कि क्रूशियल जांच चल रही है, इसकी वजह से हो सकता है हाई कोर्ट का भी रुख किया जाएगा। भाईकला जेल से मेरे सहयोगी इंद्रजीत सिंह लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत, रिया चक्रवर्ती को जेल में ही अब रहना होगा, जेल में ही एक बार फिर से रात बितानी होगी। बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। जी बिल्कुल बड़ा झटका लगा है। रिया चक्रवर्ती को काफ़ी उम्मीदें थी कि आज उनको बेल मिल जाएगी। करीब तीन रात से उनको हवालात में ही 3 रात गुजारनी पड़ रही है। 2 रात ये जेल में गुजारनी पड़ी थी। मेरे पीछे आप भाईखला जेल देख रही हैं, यहाँ पर 2 रात गुजारनी पड़ी थी और एक जो एनसीबी का दफ्तर है वहाँ पे जो लॉकअप है उसमें 1 रात गुजारनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं आज काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन आज भी बेल नहीं मिली, क्योंकि जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है वो काफ़ी संगीन धाराएं हैं। खासतौर पर मैं 27 ए का जिक्र करना चाहूंगा। तो उसको लेकर उनके वकील ने काफ़ी आपत्ति उठाई थी कि ये जो धारा है बिना सबूत के लगाई गई है, क्योंकि कोई भी ड्रग्स उनके पास से नहीं मिला था। इसके बावजूद भी 27 से लगाया गया, लेकिन शायद कोर्ट ने उनकी बात नहीं मांगी, क्योंकि इस मामले की जांच चल रही है और लगातार एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं और इसमें चूंकि 10 आरोपी आ चुके हैं और कई संगीन धाराओं में। इंद्रजीत, 1 मिनट रोक रही हूँ आपको, 1 मिनट रोक रही हूँ। बड़ी खबर है, बड़ी खबर है विनोद जगदाले के पास इस वक्त। विनोद, बताएं ये बड़ा कारण रहा कि अगर सेक्शन 27A की बात करें, ये अपने आप में बहुत गंभीर धारा है। इसी वजह से जो मजिस्ट्रेट कोर्ट था उसने जो है खारिज कर दी थी एप्लीकेशन, उसके बाद सेशन कोर्ट में पहुंची थी, वहां से भी एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है। देखिए 27A जो धारा लगाई थी, जिसके बाद ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास गए थे बेल के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप सेशन कोर्ट मूव हो जाए। सेशन कोर्ट में आने के बाद भी इनको राहत नहीं मिली है। वहां पर भी जस्टिस ने वहां पर उनकी बेल एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं दी है। जैसा मेरे सहयोगी इंद्रजीत बता रहे कि काफी गंभीर धारा है 27 से, जिसके चलते यहां पर उनको बेल नहीं मिली है। अब अगला रास्ता जो बचता है उनके पास वो है बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट में जाने के बाद ही उनके बेल पर वहां पर सुनवाई हो सकती है, लेकिन तब तक सभी 6 आरोपियों को वही जेल में रहना पड़ेगा और उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का ये समय है। सबको लग रहा था, उनके परिवार के लोगों को लग रहा था कि आज बेल मिल जाएगी, आसानी से बेल मिल सकती है, क्योंकि उनको लग रहा था, उनके परिवार वालों को लग रहा था कि उनके पास कोई बरामदगी नहीं हुई है, सिर्फ सप्लाई के नाम पर उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया है। कोई भी आरोपी ने रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं लिया था और इसके आधार पर उन्हें लग रहा था। कल सतीश माने शिंदे ने भी इसी सेशन कोर्ट में यही जिरह की थी और बताया था कि रिया का नाम किसी भी आरोपी ने नहीं लिया और यहाँ पर सिर्फ 2 आरोपी एक दूसरे को पहचानते, बाकी कोई किसी को पहचानता नहीं। फिर भी इनको यहाँ पर जेल में रखा गया है, इनको जमानत पर रिहा किया जाए, उनकी बेल एप्लीकेशन की अर्जी को मंजूर किया जाए, लेकिन कोर्ट ने यह दलील नहीं मानी और आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला यहाँ पर सुना दिया है। 6 के 6 आरोपियों को फिलहाल यानी कि जेल की सीधे तौर पर कह सकते हैं, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो एनसीबी की दलील थी, जो एनसीबी की दलील थी वो रिया चक्रवर्ती के वकील की दलील पर भारी पड़ी है। आपको याद होगा कि एनसीबी ने ये बड़ा इशारा किया था मीडिया को कि हमारे पास बहुत बड़े सबूत हैं, बहुत बड़ी जानकारियां हैं और आने वाले समय में उनका खुलासा भी एनसीबी की तरफ से किया जाएगा। देखिए एनसीबी के पास कई ऐसे सबूत हैं जिनकी फिलहाल मीडिया को पास जो जानकारी है वो जानकारी कह सकते कि आधी अधूरी है। इससे भी बढ़कर कई सबूत कहीं ना कहीं एनसीबी के पास है और उनके हवाला देते हुए ही उनकी बेल एप्लीकेशन यहाँ पर 6 आरोपियों को रिजेक्ट
कर दी है। यहाँ पर सतीश माने शिंदे जो एक बड़े लॉयर है, उन्होंने काफी मेहनत यहाँ पर की दोनों कोर्ट में, लेकिन उनकी मेहनत वहां पर जाया बताई गई और अब इनके पास एक ही रास्ता है, हाईकोर्ट में जाकर नए सिरे से वहां पर दलील पेश करना है और वहां से अपने जो मुवक्किल है उनको वहां से जेल से वो बेल दिला सके, यही अब देखना होगा। जी, यानी कि विनोद लंबा वक्त लगेगा, आरोपियों को जेल में रहना ही होगा, क्योंकि अब हाई कोर्ट जाएंगे, वहां एप्लीकेशन लगाई जाएगी, फिर हाई कोर्ट देखेगा, डेट देगा, उसके बाद सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला आएगा, लंबा वक्त लगेगा, लंबा प्रोसेस है। देखिए, लंबा वक्त लगेगा। आपको पहले ही पता होगा कि जब इनको पहले मुंबई की किला कोर्ट में पेश कर रहे थे, तभी एनसीबी के अधिकारियों ने ये कहा था कि हम बेल का विरोध जरूर करेंगे, हमें रिमांड नहीं चाहिए, लेकिन हम उनको बेल मिलने के लिए हमारा विरोध होगा। एक मजबूत पेपर वर्क वहां पर पेश किया गया और अब हाईकोर्ट जब जाएंगे तो हाईकोर्ट तुरंत वहां पर एक ही हेयरिंग में फैसला नहीं सुनाएगा। अब फिलहाल आपको पता ही है कि कोविड-19 के चलते हाईकोर्ट का कामकाज बहुत सीमित चल रहा है और अब ये मामला जब जाएगा, जब मामला फाइल होगा, जब बेंच के सामने आएगा या वो जज के सामने आएगा, तो उसके बाद दोनों तरफ की हेयरिंग होगी, फिर एफिडेविट, शायद हो सकता है कि एफिडेविट भी फाइल करने को कहा जा सकता है इस मामले में, और भी कई चीजें हो सकती है। फिलहाल एक हेयरिंग में हाईकोर्ट के अब इनको राहत नहीं मिलेगी, ये मामला कहीं ना कहीं अब लंबा जरूर चलेगा। विनोद, आप मेरे साथ बने रहे हैं, इंद्रजीत भी मेरे साथ बने हुए हैं, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, मैं चाहूंगी कि फुल फ्लैश एक बार फिर से वो ब्रेकिंग चलाई जाए। आज की सबसे बड़ी खबर है, रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है, रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती समेत 6 जो आरोपी हैं उनको जमानत नहीं मिली है, उनको राहत नहीं मिली है। हालांकि वकीलों की तरफ से खूब कोशिश की गई, तमाम दलीलें दी गई, लेकिन कोर्ट ने नहीं सुना और साथ ही जो एनसीबी की दलीलें थी वो बहुत भारी पड़ी हैं रिया चक्रवर्ती के वकील की दलील पर। और अब ये एक लंबा प्रोसेस है। जिस तरीके से विनोद जगदाले बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि लंबा वक्त लगेगा इस पूरे प्रोसेस में, तब तक आरोपियों को जेल में ही रहना होगा, रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना होगा, रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती को जेल में रहना होगा, अन्य आरोपियों को जेल में रहना होगा। इंद्रजीत, आपके पास आ रही हूं, आपके पास आऊंगी, लेकिन यह इस वक्त की बड़ी खबर है जो न्यूज़ 24 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को राहत नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।